कक्षा 9 का गणित शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें पहला अध्याय है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत पहला आपका है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको आप लोग कक्षा 7-8 में भी पढ़े होंगे। ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं, वस्तुओं की गणना करते हैं, उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत। इसमें यदि पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, अनंत है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है, अब इसमें 0 को ऐड कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत। अब इस तरह से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0। प्रश्न आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत अथवा नहीं होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तीसरा आपका है, तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक समस्त धनात्मक संख्याओं, समस्त धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक और शून्य को पूर्णांक कहते हैं।
पूर्णांक कहते हैं। समस्त धनात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक को लिखने के लिए बीच में 0, शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ... शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को लिखा जाता है -1 -2 -3 -4 ... यानी सबसे बड़ा पूर्णांक भी हम नहीं लिख सकते हैं और सबसे छोटा पूर्णांक भी नहीं लिख सकते हैं। ये दोनों तरफ अनंत होता है। बीच में शून्य, शून्य पूर्णांक बीच में, शून्य पूर्णांक के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक लिखा जाता है और बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरह से पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो शून्य के दाहिने तरफ, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। चौथा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q = 0। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P तथा Q सह-अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q = 0। इसमें ध्यान देना है P/Q, P का मतलब अंश, Q का मतलब हर। अगर यहाँ ध्यान देना है P तथा Q सह-अभाज्य पूर्णांक, ये दोनों पूर्णांक होते हैं P और Q, चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, परंतु Q = 0, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप ऋण 2/3 -5/-3 0 1/2 3/4 5 ... ध्यान दीजिए, इसमें शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 लिखा जा सकता है अंश/हर के रूप में। तो ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय के बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं, वे संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे करणी में 2, करणी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह एक पूर्णांक नहीं है। करणी में 3, पाई
डॉट डॉट। तो इस तरह से ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है, पाई का मान वह अशांत अनावर्ती होता है। इसको आगे पढ़ाया जाएगा। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं पाई के वैल्यू को। और जबकि 22/7 पाई का मान नहीं होता है, 22/7 पाई के बराबर केवल माना गया है। तो 22/7 अंश बटे हर के रूप में होता है, इसलिए वह परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। अब ये सब चीजें नीचे के क्लास में भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, उसको दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कई नियम हैं। जैसे पहला नियम है, दो परिमेय परिमेय दो परिमेय संख्याओं दो परिमेय चल नहीं ऐसे क्वेश्चन मार्कर प्रिंस को बोलिएगा। रोका, जहाँ तक बोलने